जय हिंद दोस्तों। आज हम एक नया और महत्वपूर्ण टॉपिक सीखने वाले हैं ब्लड के बारे में। इस वीडियो में हम ब्लड का बेसिक इन्फॉर्मेशन, ब्लड के कार्य, ब्लड के भाग, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी के बारे में अच्छे से डिटेल से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड को हिंदी में कहते हैं रक्त, और रक्त का अगर हम अध्ययन करें तो उसके अध्ययन करने की पद्धति को क्या कहते हैं? सेरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरोलॉजी या तो हेमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त क्या है? एक संयोजी उत्तक है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। वैसे जो उत्तक हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। जब हम जंतु उत्तक पढ़ रहे थे तो जंतु उत्तक में हमने समझा था कि जो रक्त है वो किसका प्रकार है? संयोजी उत्तक का प्रकार है। संयोजी उत्तक क्यों है? क्योंकि पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। कौन? ब्लड करता है। तो इसलिए वो ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी उत्तक है। तो रक्त क्या है? संयोजी उत्तक है। रक्त की पीएच मान की बात करें तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। पीएच होता क्या? तो पीएच वो चीज है कि जो पदार्थों को बताता है कि कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन सा पदार्थ क्षार है। 1 से लेकर के 7 तक के अंदर में अगर हो कोई पदार्थ, उसका पीएच 1 से लेकर 7 तक के अंदर में हो तो वह पदार्थ क्या है? अम्ल है। और 7 से लेकर के 14 तक के अंदर में हो तो वह पदार्थ क्या है? क्षार है। और अगर 7 हो तो क्या है? उदासीन है। ओके, तो इधर पीएच मान, रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4 है। 7.4 है तो क्या है? वो क्षार है। ओके, ऐसे पूछ लेगा कभी कि रक्त का जो स्वभाव होता है या रक्त का जो स्वाद होता है वो मतलब कैसा होता है? तो कैसा होता है? क्षारीय होता है। यही अगर 7 से कम होता तो क्या होता? अम्लीय। अब 7 से ज्यादा है तो क्या है? क्षारीय है। ओके, पुरुषों में जो रक्त का प्रमाण होता है, खून का प्रमाण कितना होता है? 5.5 लीटर होता है। और जो स्त्रियां होती है उनमें 5 लीटर होता है। इधर दिख रहा होगा कि पुरुषों की अपेक्षा जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों में आधा लीटर खून कम होता है पुरुषों की अपेक्षा। ये आधा लीटर शायद इसीलिए कम हो ताकि स्त्री को 2 काम है, एक पुरुषों का दिमाग चाटना, दूसरा पुरुषों का खून चूसना। तो चूस करके वो बराबर कर देती हैं, आधा लीटर खून शायद बराबर कर देती हैं। आगे निर्माण देखते हैं। जो ब्लड होता है उसका निर्माण कहाँ होता है? जो वयस्क व्यक्ति होते हैं, वयस्क व्यक्ति मतलब ऐसे व्यक्ति जो एडल्ट हो चुके हैं, तो एडल्ट मतलब वयस्क व्यक्ति में लगभग जो रक्त का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? बोन मेरो में होता है। कहाँ पे? बोन मेरो में होता है। बोन मेरो को हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। बोन मेरो है क्या? कि जो हड्डी होती है, हड्डी के बीच में जाली हड्डी अगर होती है, हड्डी को बीच में क्या होता है? जाली संरचना होती है। तो उसे क्या कहते हैं? बोन मेरो कहते हैं, यानी अस्थि मज्जा कहते हैं। तो जो वयस्क व्यक्ति होते हैं उनमें ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? बोन मेरो में होता है। और ऐसा कोई बच्चा जो पैदा हुआ ही नहीं है, जन्म लिया ही नहीं है, अंदर है माँ के गर्भाशय में, तो उसमें ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? तो जो बच्चे गर्भाशय में होते हैं उनकी हड्डियाँ इतनी विकास नहीं की रहती, यानी बोन मेरो इतना विकसित नहीं हो रहता कि रक्त को बना सके, तो वहाँ रक्त बनता ही नहीं है। तो वहाँ उनमें यानी भ्रूण में, देखो जो बच्चे गर्भाशय में होते हैं उन्हें कहते हैं भ्रूण। क्या कहते हैं? भ्रूण। इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रियो। तो उनमें रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर में होता है। कहाँ पे? लीवर में। लीवर को हिंदी में कहते हैं यकृत। लीवर में क्यों होता है? क्योंकि बोन मेरो का विकास उतना हुआ ही नहीं रहता, इसलिए उन जो भ्रूण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मतलब उनका ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। ओके, अब समझते हैं रक्त के कार्य। रक्त के 4-5 कुछ कार्य हैं, वो समझते हैं। पहला कार्य है कि टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है। हमारे शरीर का आंतरिक जो मतलब टेम्परेचर होता है, ताप को नियंत्रण रखने का काम कौन करता है? रक्त करता है। तो पहला कार्य क्या है? कि टेम्परेचर मतलब कि तापमान नियंत्रित करने का काम करता है। दूसरा का गैसों का आदान प्रदान करता है। गैस मतलब क्या? ऑक्सीजन को अंदर लिया, सभी कोशिकाओं तक पहुंचाया, और सभी कोशिकाओं को कार्बन डाइऑक्साइड लिया सभी कोशिकाओं से और बाहर निकाला। तो गैसों का आदान प्रदान करने का काम कौन करता है? रक्त करता है। ओके, यानी O2 CO2 का परिवहन करने का काम करता है। दूसरा आगे क्या? पोषण पदार्थ का परिवहन करता है। जो हम भोजन खाते हैं उस भोजन से जो पोषण मिलता है, जो प्रोटीन विटामिन, उनको सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम कौन करता है? रक्त करता है। ओके, ये दूसरा काम है। पहला काम क्या? टेम्परेचर नियंत्रित करता है। दूसरा काम क्या? कि गैसों का आदान प्रदान करता है, और भोजन में जो पोषक तत्व हैं उनका भी परिवहन करने का काम करता है। आगे हार्मोन्स का भी परिवहन करता है। हमारे शरीर में 230 लगभग हार्मोन्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 230। हमारी लंबाई वृद्धि करना, दाढ़ी मूंछ छाना, स्त्रियों पुरुषों में अलग अलग हार्मोन्स होता है, तो लगभग 230 हार्मोन्स पाए जाते हैं। तो उस हार्मोन्स को भी परिवहन करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। क्योंकि ये तरल रूप में है तो ब्लड ही क्या करता है? हार्मोन्स को परिवहन करने का काम करता है। आगे उत्सर्जी पदार्थ का भी परिवहन करता है। उत्सर्जी पदार्थ मतलब ऐसे पदार्थ जो हमारी बॉडी के लिए लाभदायक नहीं है, हानिकारक है। तो हानिकारक
हानिकारक पदार्थों का भी परिवहन करने का काम करता है। जैसे हमारी बॉडी में कुछ ऐसे द्रव्य पदार्थ हैं हो, मान लो जो हमारे बॉडी के लिए लाभदायक नहीं है यानी हानिकारक है, तो उसको क्या करेगा, ब्लड ले लेगा, ब्लड ले जाके कहाँ दे देगा, किडनी में दे देगा, तो किडनी उसे फिल्टर करेगा, उसे पेशाब बना करके मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकाल देगा, तो वो बेकार पदार्थ हो गया। तो बेकार पदार्थों को परिवहन करने का, उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन करने का काम करता है। कुछ पदार्थ होंगे जो द्रव में और भी कुछ ऐसे पदार्थ हों जो हानिकारक है, तो उन्हें क्या करेगा, हमारी जो त्वचा है, त्वचा से पसीना के द्वारा बाहर निकाल देगा। पसीना क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है, मूत्र क्या है, मतलब उत्सर्जी पदार्थ है। तो पहला काम क्या, टेम्परेचर मेंटेन करता है, तापमान बनाए रखने का काम करता है, गैसों का आदान प्रदान करने का काम करता है, पोषण पदार्थ जो भोजन खा रहे हैं उसमें से जो पोषण पदार्थ है उसका परिवहन करने का काम करता है। तीसरा क्या है कि हार्मोन्स का भी परिवहन करता है। लगभग कितने हार्मोन्स पाए जाते हैं, 230 हार्मोन्स पाए जाते हैं। उत्सर्जी पदार्थ का भी परिवहन करने का काम करता है। उत्सर्जी पदार्थ मतलब क्या, ऐसे कोई पदार्थ जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक हो, उन्हें क्या कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। ये था ब्लड के कार्य। आगे देखते हैं, देखो एक और कार्य है कि घाव भरने में भी सहायक होता है। जब कुछ चोट वगैरह लग जाती है तो उसमें रक्त मतलब धक्का क्या बोलते हैं, खून जम जाता है, तो वो धीरे धीरे भरने का भी काम कौन करता है, घाव को ठीक करने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। तो ये 4 क्या थे, ब्लड के कार्य थे। आगे रक्त के भाग समझते हैं। रक्त के जो भाग हैं वो 2 भाग हैं। कितने भाग, 2, एक प्लाज्मा और एक है ब्लड सेल। एक है प्लाज्मा, दूसरा क्या है, ब्लड सेल। ये जो प्लाज्मा है वो कितने % होता है, लगभग रक्त का भाग घेर कर रखना, मतलब जो रक्त है, रक्त का 55% भाग घेर कर रखता है कौन, प्लाज्मा, और 45% भाग घेर करके रखने का काम करता है ब्लड सेल। कौन करता है, ब्लड सेल। प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा, और ब्लड मतलब ब्लड सेल मतलब रक्त कोशिका या रक्त कणिका भी बोल सकते हैं। तो 55% भाग घेर करके रखने का काम कौन करता है, प्लाज्मा करता है, और 45% यानी 45% ब्लड मतलब रक्त का भाग घेर करके रखने का काम कौन करता है, रक्त कोशिकाएं करती हैं या रक्त कणिकाएं करती हैं। इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड सेल। समझते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा क्या, प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है। कितना, 90%। 7% प्रोटीन पाया जाता है, 97%। आगे 97% हो गया। आगे 0.9% नमक पाया जाता है। किसमें, प्लाज्मा में। 90% जल, 7% प्रोटीन, 0.9% कितना, नमक, और 0.1% ग्लूकोज पाया जाता है। समझ में आ रहा है। प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है, 7% प्रोटीन पाया जाता है, और 0.9% नमक पाया जाता है, 0.1% ग्लूकोज पाया जाता है। बात करते हैं ब्लड सेल के बारे में। ब्लड सेल मतलब क्या, हिंदी में कहते हैं रक्त कोशिकाएं, रक्त कणिकाएं या ब्लड सेल। तीनों एक ही नाम है। ओके। ब्लड सेल में उसके कितने प्रकार है, तो उसमें भी कुछ प्रकार है। एक आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है, और एक प्लेटलेट्स होता है। ओके। तो अभी हम आगे समझते हैं कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी क्या होता है, इसके कार्य, इसके बारे में। तो चलिए समझते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो रेड ब्लड सेल। क्या है, रेड ब्लड सेल। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, लाल रक्त कणिका। तो आरबीसी का दूसरा नाम यानी दूसरे और किस नाम से जाना जाता है, तो इरेथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, इरेथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, रंग। आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है, मतलब रंग कैसा होता है, लाल होता है। क्यों होता है लाल, क्योंकि आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या, हीमोग्लोबिन को दर्शाते हैं Hb से। किससे, Hb से। अब ये हीमोग्लोबिन है क्या, तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। उस प्रोटीन के अंदर पाए, वो प्रोटीन किसका बना होता है, आयरन का बना होता है। किसका, आयरन का। यानी बोल सकते हो कि आयरन युक्त प्रोटीन हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी का रंग लाल होता है। आयरन युक्त प्रोटीन हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी का रंग लाल होता है। और अगर आरबीसी का रंग लाल, तो आरबीसी किसके अंदर पाया जाता है, ब्लड के अंदर। तो ब्लड का रंग कैसा होगा, लाल होगा। इसीलिए हमारे जो ब्लड है उसका रंग क्या होता है, लाल होता है। यानी इनडायरेक्टली में बोल सकते हो कि हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी का रंग लाल होता है और हमारे ब्लड का भी रंग लाल होता है। तीसरा पॉइंट है मुख्य कार्य। आरबीसी का काम क्या है, तो आरबीसी का काम क्या है, ऑक्सीजन को पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है, आरबीसी करता है। और सभी अंगों से जो हानिकारक गैस है
से कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है? आरबीसी करता है। तो मुख्य काम क्या? ऑक्सीजन को पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो चौथा पॉइंट है अनुपस्थित, क्या नहीं पाया जाता? अनुपस्थित मतलब नहीं पाया जाता। तो क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक। आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया नहीं जाता। क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक नहीं पाया जाता। कुछ ऐसे भी प्राणी हैं, मानव में तो केंद्रक नहीं पाया जाता आरबीसी के अंदर, लेकिन कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनके अंदर आरबीसी पाया जाता है और आरबीसी के अंदर केंद्रक भी पाया जाता है, जैसे ऊंट और जिराफ। ऊंट और जिराफ ऐसे प्राणी हैं जिनके अंदर आरबीसी भी पाया जाता है और आरबीसी कोशिका है तो उस कोशिका के अंदर केंद्रक भी पाए जाती हैं। मनुष्यों में केंद्रक नहीं पाया जाता आरबीसी के अंदर, लेकिन जो ऊंट है और जिराफ है उनके अंदर केंद्रक पाया जाता है। पांचवा पॉइंट है निर्माण। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बनता कहाँ है? तो बोन मेरो मतलब अस्थि मज्जा में बनता है। मृत्यु कहाँ होती है? तो लीवर या स्प्लीन में होती है। इस लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं, स्प्लीन को हिंदी में प्लीहा कहते हैं और स्प्लीन को ही आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? कब्रिस्तान, क्योंकि आरबीसी मतलब यही स्प्लीन में ही आरबीसी की क्या होती है? मृत्यु होती है। ओके, तो मृत्यु लीवर या स्प्लीन में होती है। कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो स्प्लीन को कहा जाता है। सातवां पॉइंट है लाइफ, यानी जीवन काल आरबीसी का कितना होता है? तो कम से कम 20 और अधिक से अधिक 120 दिन। तो कम से कम कितने दिन तक जीवित रह सकता है? तो 20 दिन तक। अधिक से अधिक कितने दिन तक जीवित रह सकता है? तो 120 दिन तक जीवित रह सकता है। आकार, आरबीसी के आकार के बारे में बात करें तो उसका आकार गोल होता है। कैसा? गोल दिखाई देता है। 9 पॉइंट है सबसे बड़ी आरबीसी किसके अंदर पाई जाती है? तो हाथी के अंदर पाई जाती है। किस प्राणी के अंदर? हाथी के अंदर सबसे बड़ी आरबीसी पाई जाती है। अगर सबसे छोटी आरबीसी के बारे में बात करें तो कस्तूरी हिरण में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी हिरण में पाई जाती है। हम जब सोते हैं, रात को जब सोते हैं या कभी भी सोते वक्त हमारी आरबीसी 5% कम हो जाती है। क्या हो जाती है? सोते समय 5% आरबीसी कम हो जाता है। मनुष्य की बात हो रही है कि सोते समय 5% आरबीसी कम हो जाता है। वही जब हम ऊपर जाते हैं, कहीं ऊंचाई पे जाते हैं, लगभग 4200 मीटर ऊंचाई पर या उससे भी ऊपर जाते हैं, तब 30% आरबीसी हमारी बढ़ जाती है। कम होता है 5%, कब? सोते समय। बढ़ जाता है 30%, कब? ऊंचाई पर जाने पे। कितना ऊंचाई पर जाने पे? 4200 मीटर ऊंचाई पर जाने पर। आगे 13वां पॉइंट है आरबीसी की कमी से रोग कौन कौन से होते हैं? आरबीसी का कम हुआ तो उससे आरबीसी की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? एनीमिया और जॉन्डिस यानी पीलिया जैसे रोग हो जाते हैं। ओके, अब समझते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या है? व्हाइट ब्लड सेल। हिंदी में क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिका। इंग्लिश में व्हाइट ब्लड सेल, हिंदी में श्वेत रक्त कणिका। इसका दूसरा नाम यानी दूसरे और किस नाम से जाना जाता है? तो दूसरे इसे ल्यूकोसाइड नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ल्यूकोसाइड नाम से जाना जाता है। अगर इसके रंग की बात करें तो रंग रंगहीन होता है, मतलब कोई रंग नहीं होता। देखो, नाम पर मत जाना कि श्वेत रक्त कणिका, तो सफेद नहीं होता इसका रंग। कैसा होता है? रंगहीन, मतलब कोई रंग इसका नहीं होता। मुख्य कार्य की बात करें तो मुख्य काम क्या होता है इसका? मुख्य काम होता है संक्रामक रोगों से बचाना। संक्रामक रोग मतलब जो किसी के द्वारा फैलते हैं। उसे सर्दी है, छींक दिया तो उसके मुझे भी सर्दी हो गई, तो ये क्या है? संक्रामक रोग है। तो उससे रक्षा प्रदान करता है कौन? डब्ल्यूबीसी। अगर ये हमारे शरीर को रक्षा दे रहा है तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? बॉडीगार्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बॉडीगार्ड, या तो हमारे शरीर का सिपाही भी कहते हैं। ओके, तो मुख्य काम क्या? संक्रामक रोगों से रक्षा करना। और ये क्या होता है? इसे क्या कहते हैं? बॉडीगार्ड भी कहते हैं। शरीर का मतलब शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। आगे उपस्थित होता है यानी पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी की क्या? डब्ल्यूबीसी के अंदर पाया जाता है क्या? केंद्रक पाया जाता है। निर्माण इसका कहाँ होता है? बोन मेरो में ही होता है। मृत्यु कहाँ होती है? लीवर में होती है या स्प्लीन में होती है। ओके, निर्माण कहाँ? बोन मेरो मतलब अस्थि मज्जा, जो हड्डी के बीच जो जाली जाली संरचना होती है उसके अंदर मतलब निर्माण होता है किसका? डब्ल्यूबीसी का। मृत्यु कहाँ होती है? लीवर यानी यकृत में। स्प्लीन में भी होती है जिसे प्लीहा हिंदी में कहते हैं। ओके, आगे इसका जीवन काल, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है यानी कब तक ये जीवित रहते हैं? तो कम से कम 13 दिन तक और अधिक से अधिक 20 दिन तक जीवित रहते हैं। कम से कम 13 दिन और अधिक से अधिक 20 दिन। आकार की बात करें, डब्ल्यू कैसा दिखाई देता है? डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी कैसा दिखाई देता है? अनियमित आकार का, किसी भी आकार का होता है। इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये लंबा, चपटा, गोल, किसी भी आकार का दिखाई देता है।
संख्या की बात करें कि आरबीसी की संख्या हमारी बॉडी में कितनी होती है, तो 5000 से लेकर के 11000 तक डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है। कहाँ से? 5000 से लेकर के 11000 तक संख्या होती है। डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से रोग होते हैं डब्ल्यूबीसी कम हो जाने से? तो पहला है ल्यूकोपीलिया, मतलब ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया मतलब क्या कि ऐसे रोग जो जल्दी ठीक नहीं होते, ऐसे रोग जो जल्दी ठीक नहीं होते और अगर ज़्यादा बढ़ गए ऐसे कोई रोग तो प्राण भी जा सकते हैं, तो ऐसे रोग को क्या कहा जाता है? ल्यूकोपीनिया कहा जाता है। आगे दूसरा कैंसर भी हो जाता है। क्या? डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो कैंसर भी हो जाता है, HIV भी हो सकता है और एड्स भी हो जाता है। मतलब ये कम हुआ तो बाहर से जो कि जीवाणु हैं, बैक्टीरिया, वायरस हैं, उनके अटैक करने की क्षमताएं बढ़ जाती है, संभावना बढ़ जाती है। तो कैंसर भी हो सकता है, HIV भी हो सकता है और एड्स भी हो सकता है। अब दोनों के बीच फटाफट कुछ अंतर देखते हैं, कुछ पॉइंट्स देखते हैं। आरबीसी को इंग्लिश में रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी को इंग्लिश में वाइट ब्लड सेल। आरबीसी का हिंदी नाम लाल रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी का हिंदी नाम श्वेत रक्त कणिका। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? इरेथ्रोसाइट। इसका दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन वो किसका बना मतलब होता है? प्रोटीन के अंदर क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। तो बोल सकते हो कि आयरन युक्त प्रोटीन हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी का रंग क्या होता है? लाल होता है। इसके रंग की बात करें तो ये क्या होता है? रंगहीन होता है। इसके मुख्य काम की बात करें तो ऑक्सीजन पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। डब्ल्यूबीसी के मुख्य काम की बात करें तो रोगों से रक्षा करता है, यानी संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। इसे बॉडीगार्ड कहते हैं। ओके, शरीर का सिपाही भी कह सकते हैं। आगे उपस्थित होता है, यानी डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है केंद्रक और आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। आगे निर्माण, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मेरो में होता है। डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण कहाँ होता है? बोन मेरो में ही होता है। डब्ल्यूबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? लीवर, यानी लीवर बोलो, लीवर में भी होती है या तो स्प्लीन में भी होती है। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? लीवर में ही होती है या तो स्प्लीन में ही हो सकती है। स्प्लीन को ही क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। अगर जीवन काल की बात करें कि आरबीसी जो है वो कब तक जीवित रहता है, तो कम से कम 20 दिन तक, अधिक से अधिक 120 दिन तक। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो उसका जीवन काल कम से कम 13 दिन का और अधिक से अधिक 20 दिन का। ओके, आगे आकार की बात करें कि डब्ल्यूबीसी कैसा दिखाई देता है? तो अनियमित आकार का, किसी भी आकार का दिखाई देता है। इसके आकार की बात करें तो ये गोल दिखाई देता है। ओके, आगे संख्या की बात करें कि डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? तो 5000 से 11000 तक की संख्या हमारी बॉडी में हो सकता है। कम से कम कितना? 5000 और अधिक से अधिक 11000 तक। इसके आरबीसी की बात करें कि आरबीसी की संख्या हमारी बॉडी में कितनी होती है? तो आरबीसी की संख्या हमारी बॉडी में लाखों में होती है। जो पुरुष हैं उनमें लगभग 52 लाख आरबीसी होती है और जो महिलाएं होती हैं उनमें कम से कम लगभग 46 लाख संख्या होती है आरबीसी की। इधर 5000 से 11000 तक। इधर पुरुषों में कितनी आरबीसी होती है? पुरुषों में 52 लाख और स्त्रियों में 46 लाख। आगे डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? तो ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया मतलब ऐसे रोग जो जल्दी ठीक नहीं होते, ये तो आगे चल करके ज़्यादा अगर बढ़ गए तो जान भी जा सकती है। कैंसर भी हो सकता है, HIV भी हो सकता है और एड्स भी हो सकते हैं। इधर आरबीसी की बात करें, आरबीसी की कमी से होने वाले रोग 2 रोग हैं, एक एनीमिया या तो फिर जॉन्डिस मतलब पीलिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।